हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर अमित शर्मा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानें कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह आपके लिए, जो है 17 मई से 23 मई 2026 तक के लिए। मेष राशि। इस सप्ताह बीती हुई नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें। अपने काम को नया रूप देने के लिए ज्यादा रचनात्मक तरीके अपनाएं। शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। युवाओं को कैरियर से जुड़ी कोई उपलब्धि मिल सकती है। मेहनत का असर दिखेगा और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। हालांकि किसी से भी अपनी उपलब्धियां और योजनाएं शेयर ना करें, वरना आपके लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। मनो अनुकूल काम ना बनने पर आपको धैर्य और शांति बनाए रखनी होगी। किसी मित्र की आर्थिक मदद भी करनी पड़ सकती है, लेकिन इस वजह से अपना नुकसान बिल्कुल न होने दें। व्यवसाय में कार्यभार बढ़ेगा और आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम भी मिलेंगे। किसी सहयोगी के साथ चल रहा मतभेद दूर होगा। प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों से सावधान रहें। लेन देन के मामले में जल्दबाजी ना करें, वरना नुकसान संभव है। पति पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। आपस में बैठकर बात करने से परिस्थितियां संभल जाएंगी। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, सर्वाइकल और मांसपेशियों का दर्द बढ़ सकता है। बदलते मौसम में अपना बचाव जरूर रखें। वृष राशि। इस सप्ताह व्यक्तिगत और पारिवारिक गतिविधियों में अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। आपकी बेहतर कार्य प्रणाली की वजह से ज्यादातर काम समय पर पूरे होते जाएंगे और कार्यों में गति भी आएगी। किसी नजदीकी संबंधी के यहाँ आने का निमंत्रण मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह जरूर ले लें। जरूरी कामों को कल पर टालने के बजाय समय पर पूरा करने की कोशिश करें। अपरिचित लोगों पर ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं रहेगा। तनाव और गुस्से को खुद पर हावी ना होने दें। बेहतर होगा कि खुद को व्यस्त रखें। किसी भी तरह का व्यावसायिक निवेश करने के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। घाटा संभव है। साझेदारी से जुड़े व्यवसाय में पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखना जरूरी है। इससे आपसी तालमेल बेहतर होगा। ऑफिस में आपकी कार्य प्रणाली से अधिकारी और बॉस प्रसन्न रहेंगे। दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए परिवारजनों के लिए समय निकालें और उनकी भावनाओं को समझें। प्रेम संबंध में भी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान जरूरी है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, शारीरिक और मानसिक थकान से राहत पाने के लिए कुछ समय अपने मन मुताबिक तरीके से जरूर बिताएं। मिथुन राशि। अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है, तो इस सप्ताह उसकी वापसी की संभावना बनती नजर आ रही है। आपके ऊपर अतिरिक्त कार्यभार रहेगा, लेकिन आप अपने कामों को अच्छी तरह पूरा करने में सक्षम रहेंगे। किसी नजदीकी संबंधी के साथ चल रहा पुराना वाद विवाद किसी अनुभवी सदस्य की मदद से हल हो सकता है। हालांकि दूसरों के मामलों में दखल देने से बचें। बच्चों के साथ भी कुछ समय जरूर बिताएं। जल्दबाजी और लापरवाही की वजह से कामों में कुछ गड़बड़ हो सकती है। धैर्य और शांति बनाए रखें। मानसिक सुकून पाने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों का सहारा लें। कारोबारी गतिविधियों में चल रही समस्याओं का समाधान मिलेगा। कार्य प्रणाली में गति आएगी, जिससे आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर होगी। कामकाजी महिलाओं को घर और प्रोफेशन के बीच तालमेल रखने में दिक्कतें आ सकती हैं। सरकारी नौकरी में कोई इंक्वायरी आदि हो सकती है। पति पत्नी के संबंधों में तालमेल और मधुरता बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखें। बदन दर्द और खांसी जुकाम जैसी परेशानियां आपको विचलित कर सकती हैं। कर्क राशि। आपके लिए यह सप्ताह विशेष रहने वाला है। घर को सुंदर बनाने के लिए खरीदारी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बनेंगे, जो आपके लिए फायदेमंद भी साबित होंगे।
अपने दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी आप प्रयासरत रहेंगे। परिवार में सहयोग और उत्साह का माहौल रहेगा। हालांकि पारिवारिक या व्यवसाय से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श होगा, लेकिन जिद और जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। कोई परेशानी आने पर वरिष्ठ और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपका मनोबल बढ़ाएगा। अपनी कमजोरी पहचानें और उसे दूर करने की कोशिश करें। व्यवसाय में संपर्क सूत्रों के माध्यम से उचित ऑर्डर मिल सकते हैं। पार्टनरशिप से जुड़े व्यवसाय में भी लाभदायक स्थितियां बनती दिख रही हैं। समय की मांग को समझते हुए काम करना आपको बिजनेस में फायदा देगा। सरकारी नौकरी वालों के ऊपर अतिरिक्त भार रहेगा। जीवन साथी और परिवारजनों के आपसी तालमेल से घर की व्यवस्था उचित बनी रहेगी। प्रेम संबंध भी सुखद रहेंगे। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, अपनी क्षमता से ज्यादा कार्यभार लेने से बचें। तनाव और थकान का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। कुछ समय खुद के लिए भी जरूर निकालें। सिंह राशि, घर में रिश्तेदारों के आगमन से खुशनुमा माहौल बनेगा। आपका कोई अटका हुआ काम किसी की मदद से पूरा हो सकता है। संतान से जुड़ी चल रही चिंता दूर होने से राहत मिलेगी। कुछ समय किसी धार्मिक या आध्यात्मिक स्थल पर जरूर बिताएं। मन शांत रहेगा। हालांकि किसी भी पॉलिसी आदि में निवेश करने से पहले उससे जुड़ी पूरी जानकारी हासिल कर लें। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो मामला ज्यादा उलझ सकता है, इसलिए सावधानी बरतें या उसे फिलहाल स्थगित कर सके तो कर दें। घर के वरिष्ठ सदस्यों से सलाह लेना आपके लिए उचित रहेगा। व्यावसायिक कार्य प्रणाली बेहतर होगी। स्टाफ का भी पूरा सहयोग आपको मिलेगा। मार्केट में आपकी गुडविल की वजह से उचित ऑर्डर हासिल होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी गतिविधियों में आपको फायदा रहेगा। नौकरी में लक्ष्य और टारगेट पाने के लिए अभी ज्यादा प्रयासों की जरूरत है। दाम्पत्य जीवन में उचित तालमेल बना रहेगा और घर में सुख शांति भी रहेगी। प्रेम संबंधों में गंभीरता रखें। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, कार्यभार ज्यादा होने से आप थकान महसूस कर सकते हैं। मानसिक तनाव भी बना रहेगा। नियमित योग और मेडिटेशन इसका उचित उपाय हो सकता है। कन्या राशि, इस सप्ताह परिवार के किसी सदस्य को उपलब्धि मिलने से घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। कोई कोर्ट केस या प्रॉपर्टी से जुड़े रुके हुए काम का फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। इससे चल रहे मानसिक तनाव से आपको राहत मिलेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और कामों में गति आएगी। हालांकि किसी भी परिस्थिति में अति आत्मविश्वास और ईगो से बचें। अपने स्वभाव में सरलता और सौम्यता बनाए रखें। मित्रों से बातचीत करते समय मर्यादा का ध्यान रखें। आपकी किसी नकारात्मक बात की वजह से कुछ लोगों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। कार्यस्थल पर किसी कर्मचारी का नकारात्मक रवैया आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। बेहतर होगा कि सभी काम अपने निगरानी और देख रेख में करवाएं। ऑफिस का माहौल भी कुछ अस्त व्यस्त रहेगा। हालांकि उच्च अधिकारियों के साथ उचित तालमेल भी रहेगा और मन मुताबिक बदलाव भी देखने को मिल सकता है। घर का वातावरण उचित और सुखद बना रहेगा। प्रेम संबंधों के जल्दी ही विवाह में तब्दील होने के अवसर बनते नजर आ रहे हैं। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन बदलते मौसम और पोल्यूशन की वजह से अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना आपके लिए जरूरी रहेगा। तुला राशि, इस सप्ताह दिनचर्या बहुत व्यस्त रहेगी। अपनी मुश्किलों को भुलाकर काम पर फोकस करना आपको सफलता देगा। सकारात्मक बने रहने से किसी भी परिस्थिति में आप अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में आपके प्रयास फलीभूत हो सकते हैं। हालांकि वरिष्ठ और अनुभवी सदस्यों के मार्गदर्शन और सलाह का पालन आप जरूर करें। पैतृक प्रॉपर्टी से जुड़े वाद विवाद को ज्यादा तूल ना दें। यह समय बहुत शांति से बिताने का है। युवा अपनी किसी नाकामयाबी से घबराने के बजाय दोबारा प्रयास करें। व्यवसाय में इस समय नया काम शुरू करने जैसी योजना के लिए स्थिति अनुकूल नहीं कही जा सकती है। हालांकि पिछले समय में
किए गए निवेश का अच्छा मुनाफा आपको मिल सकेगा। मीडिया और ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़ी ज्यादा जानकारी हासिल करें। ऑफिस में बॉस की सलाह पर गौर करें। पति पत्नी आपसी संबंधों में चल रही छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें। इससे संबंध बेहतर होंगे। प्रेम संबंधों में गंभीरता रहेगी। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, अपने दिनचर्या और आहार व्यवहार व्यवस्थित रखें। संतुलित खान पान से गैस और एसिडिटी की समस्या दूर होगी। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह सोचा हुआ काम समय पर पूरा हो जाने से आपके भीतर उत्साह और आत्मविश्वास बना रहेगा। घर के नवीनीकरण या सुधार की योजनाएं बनेगी। वास्तु नियमों का प्रयोग करना सुख शांति और समृद्धि ला सकता है। हर काम से पहले उचित बजट बनाकर जरूर रखें। हालांकि शॉपिंग करते समय अतिरिक्त खर्चों पर नियंत्रण भी रखना होगा। किसी पड़ोसी या संबंधी के साथ आपसी तनाव बढ़ सकता है। कुछ समय के लिए मन में उदासी और नकारात्मक विचार आ सकते हैं। आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताने से सकारात्मकता आएगी। व्यवसाय में ज्यादा कार्यभार की वजह से व्यस्तता रहेगी। कर्मचारियों और सहयोगियों का सपोर्ट बना रहेगा। युवाओं को मनचाहा कारोबार या नौकरी मिल सकती है। सरकारी नौकरी वाले लोग ऑफिस की किसी राजनीति का शिकार हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। घर में सुख शांति भरा वातावरण रहेगा। प्रेमी प्रेमिका में एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्रेम की भावना बढ़ेगी। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, गलत खान पान की वजह से पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो सकती है। उचित और हल्का आहार लें। धनु राशि, यह सप्ताह आपके लिए सुखद रहेगा। अपने व्यक्तिगत कामों को समय पर निपटाने का प्रयास करें। पारिवारिक संबंधों से जुड़ा कोई मामला हल होने से आपसी संबंधों में फिर से मधुरता आ जाएगी। किसी नजदीकी संबंधी के आगमन से घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। हालांकि मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ समय धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए जरूर निकालें। आपकी किसी व्यक्तिगत बात को लेकर परिवार में तनाव हो सकता है। बेहतर होगा कि अपने स्वभाव को लेकर आत्मचिंतन करें। विद्यार्थी अपनी शिक्षा के प्रति लापरवाही ना बरतें। व्यवसाय के लिए यह समय अनुकूल है। आपके काम सुचारू रूप से पूरे होते जाएंगे। प्रतिस्पर्धा से जुड़े कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी और सफलता भी आपको मिलेगी। युवाओं के कैरियर से जुड़ी कोई श- अच्छी शुरुआत हो सकती है। सरकारी नौकरी वालों को पब्लिक डीलिंग करते समय विशेष सावधानी रखनी होगी। घर में कुछ तनातनी की स्थिति भी बन सकती है। आपसे समझदारी से परिस्थितियों का हल निकालने की कोशिश करें। युवा वर्ग अपनी दोस्ती में गलतफहमियां न आने दें। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, ज्यादा तनाव का असर पाचन और कार्य प्रणाली पर पड़ सकता है, इसलिए सकारात्मक बने रहें। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में भी बिताएं। मकर राशि, नजदीकी संबंधियों से इस सप्ताह मुलाकात संभव है। पिछले कुछ समय से चल रही गलतफहमियां दूर होने से संबंधों में सुधार आएगा। अपने कर्म पर विश्वास रखना और मन लगाकर काम करना आपको अनुकूल परिणाम देगा। युवा अपने कामों पर मन लगाकर मेहनत करेंगे। हालांकि दूसरों की बातों में आकर आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। बेहतर होगा कि किसी भी परेशानी में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह लें। विद्यार्थी इस बात पर ध्यान दें कि इस समय पढ़ाई के अलावा अन्य जरूरी जानकारियां हासिल करना भी जरूरी है। व्यवसाय से जुड़ी योजना को साकार करने का यह उचित समय है। सफलता पाने के लिए मेहनत मशक्कत करनी होगी। किसी भी फोन या ईमेल को नजरअंदाज ना करें। कोई बेहतरीन ऑर्डर या अनुबंध मिल सकता है। फाइनेंस से जुड़े काम सावधानी से करें। परिवारजनों के साथ कुछ समय बिताने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता लाने के लिए लव पार्टनर को कोई उपहार दे सकते हैं। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, ज्यादा काम की वजह से कभी कभी थकान और कमजोरी महसूस होगी। उचित आराम लें और कुछ समय प्रकृति के साथ भी बिताएं। कुंभ राशि, इस सप्ताह किसी भी परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। यही व्यवहार आपको शुभ और अशुभ दोनों पक्षों में बेहतर संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा।
राजकीय मामलों में फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। किसी असमंजस की स्थिति में नजदीकी मित्रों की सलाह आपके लिए उपयोगी रहेगी। हालांकि किसी भी योजना या काम में जुड़े कागजों पर आप सोच विचार कर ही हस्ताक्षर करें। अपने स्वभाव में अहम की भावना न आने दें। व्यवहार में सहजता बनाए रखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों की परेशानियों का समाधान करने में भी आपका सहयोग जरूरी रहेगा। कारोबारी दृष्टि से समय बहुत अनुकूल है। कारोबार बढ़ाने के लिए योजनाएं बनेगी और कई तरह की उपलब्धियां सामने आएंगी। मेहनत के अनुसार उचित परिणाम मिलेंगे। सरकारी नौकरी वालों के ऊपर कोई महत्वपूर्ण कार्यभार आ सकता है। पारिवारिक वातावरण सुखद और खुशनुमा रहेगा। लव पार्टनर के साथ कोई गलतफहमी या मनमुटाव चल रहा है तो संवाद के जरिए उसे दूर करने की कोशिश करें। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, हल्की फुल्की खांसी जुकाम जैसी स्थिति रह सकती है। आयुर्वेदिक इलाज से राहत मिल सकती है। मीन राशि, इस सप्ताह पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या से राहत मिलने वाली है। घर की व्यवस्था और रख रखाव से जुड़ी गतिविधियों को लेकर परिवारजनों के साथ बातचीत होगी। कोई भी काम करने से पहले उसकी पूरी योजना और प्रारूप बनाना आपको गलती से बचाएगा। हालांकि प्रॉपर्टी से जुड़े कामों को लेकर भागदौड़ करनी पड़ सकती है। किसी मित्र के साथ बीती बातों को लेकर मनमुटाव की स्थिति भी बन सकती है। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें और नकारात्मक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल न करें। खर्चों पर भी आपको काबू रखना चाहिए, वरना बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। कार्य क्षेत्र में अपनी मेहनत और विवेक से प्रतिद्वंदियों की चाल नाकाम करने में आप सफल रहेंगे। स्टाफ और कर्मचारियों के सहयोग से कोई काम नहीं रुकेगा। प्रयासरत युवाओं को लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल बना रहेगा। घर में सुख शांति भरा वातावरण रहेगा। प्रेम संबंधों में उपजी गलतफहमियां मानसिक तनाव का कारण बन सकती हैं। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, अपने अंदर कमजोरी और थकान जैसी स्थिति आप महसूस करेंगे। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखें।